देखिए, हम लोग आज कैरेज कॉलेज अवस्थित लगभग 50 साल पुराने माता के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं, जो पहाड़ी माता के नाम से जाना जाता है। और लगभग हमको याद है कि हम बचपन से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर शक्ति की देवी पहाड़ी माता का पूजा यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही नियमबद्ध से पूजा का स्थापना करते हैं। मैं अपनी ओर से मंदिर समिति के सभी सदस्यों सहित जितने भी बस्ती वासियों को भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी के घर में जिस कामना, जिस भावना से उन्होंने भगवान को स्थापित किया है, पूजा अर्चना की है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे युवा साथी जो इस पूजा मंदिर में लगे हुए हैं, पूजा प्रांगण में पिछले 5 दिनों से लगातार पूजा में लगे हुए हैं, उनको भी भगवान शक्ति प्रदान करे कि निरंतर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उसका विकास के बारे में सभी युवा साथी लगे रहें, ऐसी कामना है। प्रचंड गर्मी है जमशेदपुर के लिए और पूरे कहीं मान पृथ्वी हो गया, उनके लिए क्या मांगेगा? देखिए, ये तो कहीं न कहीं लगता है हम सभी लोग इसके दोषी हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबों की एक दायित्व क्या है। जब हम सुविधा खोजते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि पर्यावरण की भी चिंता हम सभी लोगों को करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं पूरा विश्व ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, लेकिन अपना भारत में जहाँ तक समस्या देख रहे हैं कि अभी पेड़ लगाने की समस्या लगभग 5 से 7 करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता पूरे देश भर में है। कहीं न कहीं हम लोग पीछे पड़ रहे हैं, तभी भी हमारे युवा साथियों के माध्यम से कहीं न कहीं रोज़ पेड़ लगाओ कार्यक्रम का अभियान चल रहा है। मेरा आज ही पूजा प्रांगण में भी ये सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि विकट जो गर्मी हो रही है, जो तप रहे हैं हम लोग, उसका मूल कारण हम लोग खुद हैं। क्यों नहीं अपने आने वाले जनरेशन को हम लोग पेड़ लगाओ, अपना जनरेशन को बचाओ, एक अभियान चलाएं। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हम लोग पेड़ पौधा और पहाड़ पत्थर सबका पूजा करते हैं और सब में एक जान है। और सनातन धर्म में अलग ही पहचान है पूजा पद्धति का। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म में कोई चीज़ अगर पूजा हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उसका माँ का या भगवान का आह्वान होता है, जो सीधा आ करके वो पत्तल में, वो पेड़ में वास होता है और उसमें जागृत होता है और उसी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। और ये पहाड़ी पूजा के भी वही माध्यम है और वर्षों वर्षों से पूजा होते हुए आ रहा है। और एक कैरेज कॉलोनी में एक पहाड़ी पूजा का अलग एक मान और सम्मान, एक नाम है। पहले यहाँ से होता था, अभी देखिए नीचे भी हो रहा, तो एक पहचान अलग है। सब जगह का अलग अलग पहचान है, मगर सनातन धर्म में पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा जीव जंतु सबका पूजा होता है। और हम लोग यही चाहते हैं सनातन धर्म इसी प्रकार का बढ़े और जितना पूजा पाठ होगा सनातन धर्म का उतना फैलाव होगा। मेरी तरफ से पहाड़ी पूजा की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पहाड़ी माँ का पूजा या पूजा कैरेज कॉलोनी के लिए एक पहचान बन गया है। जमशेदपुर के जितने भी बड़े हस्ती हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं मत्था टेकने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह परिवार का पूजा अब कैरेज कॉलोनी, बरम आइस और पूरे तमाम इस रेडिएशन के जितने भी लोग हैं इस पूजा को जान चुके हैं। 12 तारीख से पूजा स्टार्ट किया गया और आज महाभंडारा है, जिसमें बस्तीवासी के साथ साथ तमाम जो इसमें पूजा में सहयोग किए हैं वो भी भोग ग्रहण कर लें और जो इसमें भक्त है वह भी भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि पहाड़ी पूजा का क्या शक्ति है। यहाँ के मित्रों के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम, हमें खुद पता चला कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हर साल किया जाता है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हो पाए। सबसे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना भव्य कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है और हर साल किया जाता है और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जिस तरह से लगता था कोविड के बाद ज़माना दुनिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस तरह से माहौल देखने के बाद अब लग रहा है कि माता रानी का ये कृपा है और आज हम लोग विश्व को हम लोग तरक्की के और बस्ती के वासियों के द्वारा ये बस्ती की तरक्की के लिए किया जाता है। तमाम बस्ती वाले वासियों के ऊपर कोई विपदा ना आए और माँ उनकी रक्षा करे, इसके वजह से ये कार्यक्रम किया जाता है। और बस्ती वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार करना चाहता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम वो लोग आयोजित करते हैं। शुरुआत तो खुद अकेले किया था, खुद अकेले उन्होंने शुरुआत किया था पूजा का।
तो उनके साथ कोई नहीं था। वो अपने एक लेडीज़ होकर उन्होंने पूजा शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब अगल बगल के लोग कुछ जुड़े, कुछ जुड़ते जुड़ते क्या हुआ कि उनको जब बस्ती को मालूम चला कि पहाड़ी माता शक्ति क्या है, पहाड़ी माता के बारे में जब जान सके, तो उनके बाद बस्ती में और ये प्रकोप फैलने लगा। उसके बाद और ज़्यादा फैल गया। उसका क्या कुछ और लोग बने, नया कमेटी बन के पूजा का भव्य आयोजन करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये आयोजन और बड़ा होते गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ये मंदिर जो था ये जगह छोटा पड़ने लगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक पंडाल बनता है हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी में, एक मैदान है, वहाँ पंडाल है। वो भी क्या है, दो बस्ती को मिलाने का एक जरिया है। वो भी दो बस्ती के लोग एक साथ मिलकर एक ही पूजा को एक साथ करते हैं। उस पूजा के लिए क्या है कि यहाँ से माता को हम लोग शुरुआत करते हैं निकाल के बस्ती से, इस वहाँ से मंदिर से निकलती है माता, और वहाँ में पंडाल में पूरा बस्ती भ्रमण करने के बाद 7 दिन के लिए माता वहाँ पर विराजमान होती है पंडाल में। उस पंडाल में विराजमान होने के बाद वहाँ से हम लोग जिस दिन विसर्जन करते हैं, विसर्जन दिन हम लोग वहाँ से माता को वापस फिर बस्ती भ्रमण कराते हुए लेकर आते हैं। फिर तो माता को यहाँ मिलाते हैं। दिलाने के बाद हम लोग लास्ट में उनको गोलपहाड़ी जो है मंदिर, वहाँ लेकर हम विसर्जन करते हैं। इस दौरान जितने भी मतलब भक्तगण हमारे साथ में सभी एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं। जिन किसी का मन्नत होता है वो मन्नत पूरा करने के कलश लेते हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु जो है जिनका बहुत सारा मतलब दिक्कत है, दूर है, सब दुविधा है, इसी 7 दिन के अंदर दूर होना भगवान के साथ में किया जाता है। मंदिर की इतिहास क्या है? बहुत ही सौभाग्य है हम लोग का कि 1962 से पूजा हो रही है और पूरे कैरेज कॉलोनी में, मैंने चारों क्षेत्र में होता, लोगों में, बगबड़ा में, हम लोग कैरेज कॉलोनी में, तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस पूजा को हम लोग मन्नत के तौर पे लेके चलते हैं। माँ भगवती का कृपा भी है, सारे लोगों का सुख सुविधा, सारा व्यवस्था सब उनकी कृपा से ही चलता है। और पूरे कॉलोनी में माँ का भ्रमण होता है। भ्रमण के अनुसार जो है सभी लोग अपना इच्छा अनुसार जो भी मतलब श्रद्धापूर्वक जो है अपना देवी का पूजन करते हैं। दादी अम्मा थी उस समय, उनके समय से हुआ था। अभी बच्चा लोग जीर्णोद्धार किया है बीच में 2-4 साल पहले, और बहुत भव्य तरीके से हुआ। थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ता है गली की वजह से लेकर के। और ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी है फुटबॉल मैदान में जो पूजा हो रहा है। छोटा मंदिर अब भव्य मंदिर बन चुका है। और एक कैरेज कॉलोनी का विकास में, कैरेज कॉलोनी का इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर दे रहा है। जिस प्रकार की माँ का जो मान्यता है वह दिन पर दिन मनोकामना पूर्ण हो रहा है। और गोलपहाड़ी माँ का ही एक रूप है जो पहाड़ी माँ से समर्पित है। और आज महाभंडारा है। कितने लोग अभी तक भंडारा भोग प्रसाद खा चुके हैं? अभी तक हमारे यहाँ 1000 से 1500 लोग खा चुके हैं। अभी भी और लोग आने बाकी है। हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग खाने आते हैं, सारे बस्ती के लोग मिलकर। कौन कौन आए थे शहर से? आज हमारे यहाँ में देखिए, हमारे बस्ती के हमारे जो आजसू के नेता है जिससे श्री कमलेश दुबे जी आए हैं, साथ में भैया जी आए हैं, ठीक है। और साथ में अभी थोड़ी देर पहले ही बलवीर भैया से मिले हैं, आप लोग बलवीर भी आए थे, और शिव शंकर सिंह चाचा भी आए थे। अभी थोड़ी देर पहले उनका जल के जाके गए हैं। और कल हमारे बीच में सांसद जी, विधायक जी भी आने वाले हैं। और भी मतलब कई हमारे बहुत सारे और अभी थोड़ी देर पहले उनसे पहले शंकर रेड्डी डेनिया जो हमारे तेलुगु युवा संघर्ष के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं, वो भी आकर गए हैं। सारे लोग हमारे बहुत, और भी कई लोग हैं जिनका मैं नाम शायद ना भी ले पा रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे जरिए से। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, इन सभी लोगों के आने से हमारा पूजा का जो कार्यक्रम और बहुत सफल हुआ। साथ ही हमारे जितने भी मेंबर हैं, हमारे मेंबर्स जो भी बहुत कड़ी मेहनत 7 दिन से बिना सोए बिना मतलब अपने काम धंधे को छोड़ के 7 दिन यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ताकि इस भंडारे को पूरा कर सकें। ये पहाड़ी माँ कैरेज कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध है। और हमें लगता है कि पहाड़ी माँ झारखंड के लिए एक प्रसिद्ध हो जाएगी। और यह पर्यटन स्थल में बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि इसमें जमशेदपुर शहर के पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जितने कॉरपोरेट है वो भी जुड़ रहे हैं। और आस्ते आस्ते इस मंदिर को विकास के लिए कुछ न कुछ वो दान दक्षिणा जरूर दे रहे हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।